बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, उसके अलावा मोड ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ा, और आज जो है हम डिटेल में बिल्कुल डिटेल के अंदर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। जिसको हाइपोफाइसिस है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेन के नीचे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, इसी वजह से इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। इधर पी साइड जिस मटर के दाने की जो इसकी साइज़ होती है तकरीबन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और इसका जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम होता है डिस्टेंस। ओके, ग्लैंड। अच्छा, नाउ डेट डेंगल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, मतलब ये हाइपोथैलेमस से निकलता है बाया स्टाक एनाटोमिकली। अच्छा, उस स्टाक को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनफंडिब्यूलम, ठीक है, जिससे ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लोब्स। जैसे यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो 3 लोब्स होते हैं इसके, आर पार्ट्स 3। अच्छा, यहाँ पर 2 लोब्स लिखे हैं, ओके, कोई मतलब नहीं। हम बस आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारी बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक में 2 लिखे हुए हैं तो आपने 2 ही पढ़ने हैं, ठीक है। अदरवाइज़ कहाँ पर भी आपको नहीं जाना कि 3 होते हैं या कितने होते हैं, बस 2 लिखे हैं, 2 याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट बता देता हूँ कि एक तीसरा भी होता है जिसे मीडियन लोब कहते हैं, और वो उनकी सीक्रेशन क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वन विच अपीयर्स ग्लैंड्यूलर एंड इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और एडिनो हाइपोफाइसिस। जस्ट एक ग्लैंडुलर होता है, इट मीन्स के उसकी वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगा, उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सीक्रेशंस करते हैं, तभी हम उसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। एडिनो से मुराद है डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ एडिनो से मुराद है ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, तो द अदर पोर्शन अपीयर्स, और जो दूसरा पोर्शन होता है, एक मिनट, ओके, जैसे जो दूसरा पोर्शन होता है, द अदर पोर्शन अपीयर्स फाइब्रस, जैसे ये फाइब्रस होता है, एंड इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब या न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये कुछ जो एकदम फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स से मिलकर बना होता है, नीचे की तरह ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। इनकी जो सेल बॉडीज होती है वो हाइपोथैलेमस में ही रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाकर रफली दिखाऊं तो इस तरह से होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ऊपरी हिस्सा जो है ये आपका आ गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपका हिस्सा जो है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब नीचे से यहाँ से ये एक इनफंडिब्यूलम आ रहा है, जो मैं इसे आई से ज़ाहिर करता हूँ। उसके बाद इसके जो है एक एंटीरियर लोब हो गया आगे वाला, और दूसरा ये हो गया आपका पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये आगे की तरफ एंटीरियर लोब जो कि ग्लैंडुलर होता है, तभी इसे डिस्टेंस कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस ये जो पीछे जो नज़र आ रहा है आपको, इससे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। यहाँ पर होते क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में ये एक न्यूरॉन्स के फाइबर्स होते हैं कुछ, ये इनकी सेल बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमस में रहती है, बाकी फाइबर्स जो है वो नीचे आकर यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटा दूँ, 1 मिनट, आपको कलर जो है अलग ज़ाहिर करके दिखाऊँ। ओके, नाउ इस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये एक न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती है, लेकिन ये एक दो नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक दो नीचे आ रहा है, सेल बॉडी इनकी ऊपर होती है, ठीक है। अब ये क्या कहाँ आती है डियर स्टूडेंट्स? ये इस पर आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मीडियन लोब। ये हिस्सा डियर स्टूडेंट देखिए, ठीक है, 3 लोब इसके हो गए, एक एंटीरियर, दूसरा मीडियन और तीसरा पोस्टीरियर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि हमारे बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। एंटीरियर जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ये अपने हार्मोन सीक्रेट करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ द एंटीरियर पिट्यूटरी इज एन इंडिपेंडेंट इंडोक्राइन ग्लैंड, आज़ादाना तौर ये अपने खुद के हार्मोन सीक्रेट करता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, टोटल 20 के करीब जो है वो ग्लैंड्स होते हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है डियर स्टूडेंट वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो इसके अंडर कंट्रोल होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब जो है अपना हाइपोथैलेमस को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद उसके अंडर कंट्रोल होता है, लेकिन बुक्स के अंदर जो है हमारे पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जा रहा है, तो आपने कहना है कि पिट्यूटरी इज़ द मास्टर ग्लैंड। ओके,
नाउ इट प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 7, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 असेंशियल हार्मोन्स लिखा हुआ है। फिडरल की बुक में 6 असेंशियल हार्मोन लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीडियन लोब नहीं है तो उसका एक हार्मोन भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल इसके बन गए 7 हार्मोन्स। मीडियन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, वो है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे कि उसको इसमें शामिल किया गया है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, नाउ मेनी ऑफ विच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन्स। अब इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो उनमें से ज़्यादातर हार्मोन्स क्या करते हैं, दूसरे हार्मोन्स को जाकर स्टिमुलेट कराते हैं, उनके जाकर हार्मोन सीक्रेट कराते हैं या फिर उनको इनहिबिट कराते हैं, उनकी जो सीक्रेशंस होती है, तो दूसरे तभी इनको डियर स्टूडेंट ट्रोपिन्स या ट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ये टर्म आगे लिखा हुआ है, आगे आते हैं। अच्छा, एज वेल एज प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन of other hormones from the additional endocrine glands. Now therefore several hormones of the anterior pituitary are collectively termed as tropic hormones or tropins, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे ग्लैंड्स पर वर्क करते हैं, उनकी सीक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डियर स्टूडेंट, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द टारगेट ग्लैंड्स। ओके, टारगेट, अब इनका जो टारगेट ग्लैंड होगा, मतलब जिनकी तरफ ये जाएंगे तो उनकी सीक्रेशन को या तो ये इनहिबिट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तभी इनको कहा जाता है, इनके हार्मोन्स को कहा जाता है ट्रोपिन्स या ट्रॉपिक हार्मोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आगे चलकर, अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं इनके जो हार्मोन प्रोडक्शन होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। अच्छा, एड्रेनो से मुराद एड्रेनल ग्लैंड। अच्छा, कॉर्टिक से क्या मुराद है, उसका कॉर्टिक हिस्सा। ट्रॉपिक मीन ये यहाँ कर जाकर कोई ना कोई स्टिमुलेशन कराएंगे। अब ये स्टिमुलेट कराएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये वो हार्मोन है जिसके बारे में डियर स्टूडेंट्स कंट्रोवर्सी है कि हम कहते हैं मीडियन पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, हमारा बुक कहता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। बहरहाल जो भी करता है, लेकिन हमारे बुक में जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के हवाले से लिखा हुआ है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ही करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड डिस्पर्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। डियर स्टूडेंट्स, स्किन के अंदर मौजूद होते हैं मेलानोसाइट्स, ऐसे सेल्स होते हैं मेलानोसाइट जो कि मेलानिन को सीक्रेट करते हैं। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन को ब्लैक अपीयरेंस देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रोथ हार्मोन GH जिसे हम कहते हैं, या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर जाता है और वहाँ पर ही जो है अपने ये कोई भी हार्मोन सीक्रेशन नहीं करता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल की ग्रोथ बढ़ाएगा, बोन्स एंड अदर टिश्यूज़ की। ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। डियर स्टूडेंट, ग्रोथ हार्मोन की अगर जो अपना ओवर सिक्रेशन हो जाए तो हम इसे जिगेंटिज्म कहेंगे, अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म कहेंगे। ओवर सिक्रेशन से कद बढ़ जाएगी, जिस तरह आलम चना मशहूर है, और ड्वार्फिज्म से जो है वो कद छोटी ही रह जाती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसके शिकार होते हैं। और दूसरी बात जो ये ग्रोथ हार्मोन्स हम तो टेक्निकली अपना प्रोड्यूस भी करा सकते हैं। ओके, अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। अच्छा, प्रोलैक्टिन क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन जो है, हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो वो मिल्क को रिलीज कराता है, लेकिन प्रोड्यूस जो है वो प्रोलैक्टिन कराता है। ये बात आपने याद रखनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने याद रखने हैं। ठीक है, इनसे MCQ मतलब अगर आप MD केट दे रहे हैं या किसी भी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं बायोलॉजी से, यहाँ से ही सवाल आते हैं, बस आप इनको ज़हनशीन करते जाएं, नोट करते जाएं, लिखते जाएं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करें तो स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन T3 T4 की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। अब ये जाएंगे थायराइड ग्लैंड के पास, उसको स्टिमुलेट कराएंगे और इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कराएंगे। ओके,
उसके बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, अब ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट गोनेट्स, गोनेट्स को स्टिमुलेट करते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। अच्छा, तो टेस्टिस क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगी स्टीरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, फ्रॉम ओवरीज, ये निकले, ओवरीज से निकलेंगे। लेकिन एस्ट्रोजन ये क्या करते हैं, अच्छा एस्ट्रोजन की बात करें तो ये सेकेंडरी करेक्टर्स में हेल्पफुल होते हैं ये स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी इंशाल्लाह ताला इनको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये याद रखें कि सीक्रेशंस कौन सी होती हैं और उनमें क्या क्या जो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं कहाँ कहाँ से, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से निकलता है, जो कि मेल में सेकेंडरी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर डिस्टल आप आ जाए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अच्छा, फोलिकल स्टिमुलेट, ये फोलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, जो ये भी गोनेट्स के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल में एग्स को जो है वो ये मैच्योर कराते हैं, रिलीज कराते हैं स्टूडेंट्स, और मेल के अंदर जो स्टूडेंट्स स्पर्म की प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। नाउ स्टिमुलेट द प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल, in male that is required for the development of sperms, okay। FSH and LH are called gonadotropins, जो ये गोनेट्स को ही जो है अफेक्ट करते हैं, उनकी रिलीजिंग कराते हैं, तो तभी इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है, GnTH, बिकॉज दे स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द मेल एंड फीमेल गोनेट। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इनकी सीक्रेशन कहाँ कहाँ जा रही है, सबसे पहले थायराइड, ठीक है, TSH जा रहा है। फिर आप देखें ACTH यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और बोन और मसल में ग्रोथ हार्मोन जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज के अंदर FSH एंड LH जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर आप देखें मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन कराता है PRL। उसके अलावा स्किन में मेलानोसाइट, इसके हवाले से ही तो डियर स्टूडेंट कन्फ्यूजन है, यहाँ से मीडियन लोब से निकलता है, लेकिन बुक लिख रहा है तो चले कोई इश्यू नहीं है, तो ये MSH, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएं अपना पोस्टीरियर, 2 हार्मोन स्टूडेंट स्टोर करता है, ठीक है, ये कोई सीक्रेशन नहीं करता, ये हार्मोन्स और न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ही बनते हैं। और दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, ठीक है, ये किडनी में जाकर जो है कलेक्टिंग डक्ट में को परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, हो सके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं मजीद। बस छोटा सा रह गया है टॉपिक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से, या जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन द एंडिंग्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जैसे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स की ये एंडिंग्स से बनता है डियर स्टूडेंट, ओके, इसके अंदर होती हैं। वो सेल बॉडीज आर फाउंड इन द हाइपोथैलेमस, जैसे इनकी सेल बॉडीज जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया है। The hormone released from hair are actually stored secretion of hypothalamus, जो posterior pituitary gland कोई भी secretion नहीं करता। ये स्टूडेंट्स MCQ पॉइंट से व्यू से बहुत ही अहम है, हाइपोथैलेमस की सीक्रेशन सिर्फ और सिर्फ स्टोर होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। नाउ अब कौन कौन से हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन या ADH एंड ऑक्सीटोसिन, 2 हार्मोन, ठीक। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, लिटरली मीन्स हार्मोन्स दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। स्टूडेंट्स, डायरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, लेकिन एंटी डायरेटिक जो कि यूरिन की ज़्यादा प्रोडक्शन को रोकता है, ताकि ज़्यादा पेशाब ना हो। क्यों, ये उस हालत में रिलीज होता है जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, पानी की किल्लत हो आपके जिस्म में, तब, ठीक है। अच्छा, नाउ हेल्थ प्रिवेंट डिहाइड्रेशन से बचाता है। ADH काजेज मोर वाटर टू बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द यूरिन एंड रिटेन इन द बॉडी by increasing the permeability water of the collecting duct of nephron in the kidney। फर्स्ट ईयर जिसमें अगर आपको चैप्टर याद हो तो उसमें ये लेक्चर दिया गया था कि किस तरह कलेक्टिंग डक्ट की ये परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीटोसिन के हवाले से हैज़ 2 प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, 2 हैं। इट स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूस्टेंट लेबर के दौरान जब मतलब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है उस वक्त यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि जो है लेबर या डिलीवरी आसानी से हो सके। एंड स्टिमुलेट ब्रेस्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोमोट लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, जब बच्चा निपल्स को सक कर रहा होता है तो वहाँ पर स्टिमुलेट जनरेट होती है, और फिर एक नर्व इम्पल्स के ज़रिए मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कराता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिल्क है वो बच्चे को हासिल हो सके, ठीक है। तो उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स,
एडिशनली इसके बारे में क्या लिखा हुआ है जिसमें बहुत ही मज़े की बात है कि इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कराता है, मीन सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है लोगों में। मीन्स के लोगों से आपकी बॉन्डिंग को बनाता है, आपका बिहेवियर अच्छा रखता है, आप लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में जो है ये हेल्प करता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हम आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाए हैं, या आपने सोल्व करना है और कमेंट में इसका जवाब देना है। FSH इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनेड्स। दूसरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय अ पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ मेल एंड फीमेल बट फंक्शनल ओनली इन अ फीमेल। Which of the following is an accumulation and releasing center of the neurohormone? Hypothalamus, anterior lobe of pituitary gland, posterior pituitary gland, intermediate lobe of pituitary gland. MSH is produced by anterior lobe of pituitary gland, posterior pituitary gland, parathyroid pairs intermedia of pituitary. Tropic hormone are formed by anterior pituitary, middle pituitary, thyroid, posterior pituitary. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रिगार्डेड एज मास्टर ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और मजीद लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।